नमस्ते। आज के इस खास विश्लेषण में हम एक बेहद मजेदार और क्लासिक लोक कथा की गहराई में उतरने वाले हैं। आइए इस कथा को जरा करीब से समझें और देखें कि ये मानव स्वभाव, हमारे डर और लालच के बारे में हमें क्या अहम सबक सिखाती है। यकीन मानिए, ये कहानी सिर्फ एक साधारण सी लोक कथा नहीं है, बल्कि इंसानी फितरत का एक बहुत ही सटीक और शानदार चित्रण है। शुरुआत ही एक बड़े मजेदार सवाल से करते हैं। जरा सोचकर देखिए, ज्यादा डरावना क्या है? एक सुनसान भूतिया जंगल या फिर एक बेहद गुस्से वाली पत्नी? आमतौर पर हम जब भी किसी डरावनी चीज के बारे में सोचते हैं तो दिमाग में सबसे पहले भूत प्रेत ही आते हैं, है ना? लेकिन हमारी इस कहानी का मुख्य पात्र एक बिल्कुल ही अलग तरह की वास्तविकता का सामना कर रहा है। तो चलिए सबसे पहले कहानी के पहले हिस्से की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं इस डरे हुए लकड़हारे की रोजमर्रा की जिंदगी और इसके मानसिक दबाव को। अब देखिए, सबसे दिलचस्प बात यह है कि इस लकड़हारे के सामने एक बड़ी ही भयानक दुविधा आ खड़ी होती है। जब इसकी रोजाना बांस काटने वाली जगह एकदम खाली हो जाती है तो उसके पास सिर्फ दो ही विकल्प बचते हैं। एक तरफ वो भूतिया बांस का जंगल है जहां जाने से हर कोई कांपता है, और दूसरी तरफ बिना पैसों के खाली हाथ घर लौटना। और खाली हाथ लौटने का सीधा सा मतलब है पत्नी के तीखे ताने और दिन भर का वो कभी न खत्म होने वाला गुस्सा। और इसी भारी मानसिक दबाव के बीच लकड़हारा एक ऐसी बात कहता है जो सच में हैरान कर देने वाली है। वो कहता है, मैं भूतों से उतना नहीं डरता जितना मैं अपनी बीवी से डरता हूँ। मतलब सोचिए, पत्नी के तानों का खौफ किसी अलौकिक शक्ति या भूत प्रेत के डर से कहीं ज्यादा भारी पड़ गया, और बस अपनी पत्नी के उस भयानक गुस्से से बचने के लिए वो खुशी खुशी अपनी जान जोखिम में डालने को तैयार हो जाता है। यहीं से हम आते हैं कहानी के अगले पड़ाव पर, जहां उस खौफनाक जंगल में एक बहुत ही अनोखी घटना घटती है। जंगल में कहानी एक एकदम ही अप्रत्याशित मोड़ ले लेती है। आमतौर पर भूत का नाम सुनते ही कोई खूंखार हमला या डरावना मंजर याद आता है, लेकिन यहाँ भूत डराने के बजाय लकड़हारे की बेबसी और उसकी घरेलू परेशानियों को बड़ी शांति से सुनता है। लकड़हारा बताता है कि कैसे वो अपनी पत्नी को शांत करने के लिए पैसे कमाने को मजबूर है। और यकीन मानिए, ये सब सुनकर उस भूत को भी उस बेचारे इंसान पर तरस आ जाता है। यहाँ सबसे मजेदार बात यह है कि भूत वास्तव में उस लकड़हारे की बहादुरी से इम्प्रेस हो जाता है। वो इस बात की दाद देता है कि इस इंसान ने एक भूत का सामना करने की हिम्मत दिखाई, और कहीं ना कहीं वो भूत भी समझ जाता है कि एक गुस्सैल पत्नी के साथ रहना कोई मजाक नहीं है। इसीलिए लकड़हारे को घर पर मार और तानों से बचाने के लिए भूत उसे एक शानदार इनाम देने का फैसला करता है। और इनाम में क्या मिलता है? ठीक एक सोने का कंगन। अब अगर हम तार्किक रूप से देखें तो एक गरीब लकड़हारे के लिए ये एक सोने का कंगन उनकी सारी तत्काल आर्थिक समस्याओं को सुलझाने और एक सुकून भरी जिंदगी बिताने के लिए बिल्कुल काफी होना चाहिए था। लेकिन इंसानी फितरत इतनी आसानी से कहाँ संतुष्ट होती है। यहीं से हमारी कहानी अपने तीसरे हिस्से में प्रवेश करती है, जहां लालच की कोई सीमा नहीं रहती। भूत ने इतना बड़ा जीवन रक्षक उपहार दिया, पर पत्नी की प्रतिक्रिया देखिए, वो बिल्कुल ही उल्टी थी। वो इस एक कंगन से जरा भी खुश नहीं हुई। इसके बजाय उसने अपने पति को ही नीचा दिखाना शुरू कर दिया और तुरंत ही और ज्यादा धन बटोरने की तरकीबें भिड़ाने लगी। वो एक सोने का कंगन देखते ही उसका लालच पूरी तरह से बेकाबू हो चुका था। लालच कैसे इंसान पर हावी हो जाता है, ये पत्नी की उस जल्दी अमीर बनने वाली योजना से साफ झलकता है। उसने एक प्लान बनाया और अपने बेचारे डरे हुए पति को अगले ही दिन वापस उसी खौफनाक जंगल में घसीट ले गई। उसका टारगेट एकदम साफ था, जंगल का सबसे मोटा बांस काटना, ताकि रातों रात भूतों का सारा सोना निकालकर एकदम से अमीर बना जा सके। कहानी में इस बिंदु पर पत्नी अपनी उस लालची मानसिकता को बिल्कुल स्पष्ट कर देती है। वो सीधे सीधे कहती है, हाँ, मैं एक ही दिन में बहुत अमीर बनना चाहती हूँ। इस अंधी चाहत के चलते वो अपने पति की हर चेतावनी, हर एक तार्किक बात को पूरी तरह से दरकिनार कर देती है। और जैसा कि हम सब जानते हैं, बिना सोचे समझे किए गए लालच का अंत कभी अच्छा नहीं होता। तो चलिए कहानी के इस आखिरी और सबसे भयानक हिस्से की ओर चलते हैं। कहानी में रोमांच और तनाव तब अपने चरम पर पहुंच जाता है जब पत्नी उस जंगल के सबसे बड़े, सबसे मोटे और सबसे डरावने दिखने वाले बांस को काटने की जिद पर अड़ जाती है। लकड़हारा बार बार उसे रोकता है। उसे किसी बहुत बड़ी अनहोनी का एहसास हो रहा होता है, लेकिन पत्नी तो किसी की सुनने को तैयार ही नहीं। तो सोचने वाली बात है, आखिर उस सबसे मोटे बांस के अंदर छिपा क्या था?
उस खास और सबसे मोटे बांस को काटते ही अनजाने में उन्होंने एक बेहद ही क्रोधित भूत राजा को आजाद कर दिया। जी हाँ, कोई आम भूत नहीं, बल्कि भूतों का राजा, जिसे उसके ही धोखेबाज नौकरों ने बरसों पहले उस बांस के अंदर कैद कर दिया था। अब जरा सोचिए, जहां वे सोने के खजाने की उम्मीद कर रहे थे, वहां उनके सामने साक्षात मौत का रूप खड़ा था। इस पल तक कहानी में जो एक हल्का फुल्का मजाक या हास्य था, वो अचानक से पूरी तरह गायब हो जाता है। भूत राजा अपनी नींद में खलल पड़ने की वजह से भयंकर गुस्से में है। उस दंपति को उसी पल ये एहसास हो जाता है कि रातों रात अमीर बनने का वो हसीन सपना अब एक भयानक दुस्वप्न में बदल चुका है। लालच के चक्कर में उन्होंने एक चमत्कारी वरदान को एक जानलेवा मुसीबत में बदल दिया था। चारों तरफ मची इस अफरा तफरी और दहशत के बीच जब वो दोनों अपनी जान की भीख मांग रहे होते हैं, तब लकड़हारा अपनी खौफजदा पत्नी से एक बात कहता है, मैंने तुमसे कहा था ना, ज्यादा लालच मत करो, अब देख लिया उसका परिणाम। सच में ये एक वाक्य इस पूरी कथा का सबसे महत्वपूर्ण और कड़वा सच है। लालच का अंत हमेशा विनाशकारी ही होता है, और यहाँ यह बात बहुत ही कठोर तरीके से साबित हो जाती है। तो अंत में ये कहानी हमारे सामने एक बहुत गहरा सवाल छोड़ जाती है। अगर एक भूत की दया आपको किस्मत का धनी बना सकती है, तो इंसान का अपना बेकाबू लालच अंत में उससे क्या कीमत वसूलता है? जब लालच असीमित हो जाता है, तो उसकी विनाशकारी प्रकृति इंसान को कहाँ ले जाती है, इस पर हम सबको विचार करना चाहिए। आज के इस ज्ञानवर्धक विश्लेषण में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।